सवेयर डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से इनका पाँव कमज़ोर हो गया था, इनको सवेयर फुट ड्रॉप था। अब फुट ड्रॉप की एक्सरसाइजेज़ के साथ साथ अब हमने इनके जैसे ही पाँव के अंदर मूवमेंट बेहतर हुई तो हमने उसको मुश्किल बना दिया। अब इसके अंदर हम इनसे स्टेपर्स के ऊपर वॉक करवा रहे हैं, यानी सीढ़ियों के ऊपर चलवा रहे हैं, जिसके अंदर हमने इनको कहा है कि आप एक मूवमेंट जब करें तो अपने पाँव को आगे से उठाएँ, यानी कि उसको डॉर्सीफ्लेक्स करें और उसके बाद आप उस कदम को रखें, क्योंकि इससे क्या है कि मसल्स काम भी ले रहे हैं हम और उनसे एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं। देखिए स्टार्ट में इनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि इनका फुट काफ़ी हद तक ड्रॉप था, लेकिन अब जो है वो हम जब इनको इंटरवेंशनल प्लान्स लेकर चल रहे हैं, इनको एडवांस एक्सरसाइजेस की तरफ लेकर आ रहे हैं, तब क्या है कि इनका पाँव आहिस्ता आहिस्ता चलने के काबिल हुआ है। पहले जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती थी, अब देखें कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको उठा रहे हैं और उसको उठाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि स्टार्ट में क्या था कि इनका बिल्कुल बैलेंस नहीं था, इनको पेन होता था, बाज़ दफ़ा क्या है कि सेंसिटिविटी हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी। उसके अंदर क्या है कि हल्का सा कपड़ा भी आपको टच हो तो आपको शदीद ऐसे झंझनाहट सी होती है और डिस्टर्बेंस होती है। तो अब हम इनकी जो एडवांस एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं उसके अंदर क्या है कि हमने इनको कहा कि एक एक कदम पर आपने अपना पाँव आगे से ऊपर उठाना है और फिर आपने वो कदम बढ़ाना है। देखें ये आप पाँव ऊपर उठा रहे हैं, फिर इन्होंने इस कदम को आगे बढ़ाया है। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि इनकी डेली एक्टिविटीज़ बेहतर होंगी। अब देखें पाँव को आगे से आप ऊपर उठा रहे हैं, आपका मसल भी काम कर रहा है, आपका मसल जो कमज़ोर हो गया था रग के कमज़ोरी की वजह से, अब उसको जब हम स्टिमुलेशंस दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग किस्म की, उसके बाद उसके अंदर हरकत आनी शुरू हुई है। क्योंकि जब करंट पूरा होगा तो मसल काम करेगा, जब वो काम करेगा तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। अब देखें कि आहिस्ता आहिस्ता हमने एक साइड पे इनको कहा कि आप जो है वो अपने पाँव को आगे उठाएं और फिर ऊपर करके इस तरह से चल कर आएँ। अब इसमें जो है देखें हम इनके पाँव को ऊपर उठाने का कह रहे हैं, ये पाँव को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में वॉक कर रहे हैं। ये एक्सरसाइजेज़ निहायत इफ़ेक्टिव होती हैं जब आपको फुट ड्रॉप हुआ हो, क्योंकि पाँव अगर बेसूद हो जाए तो आपको चलते वक्त अपना बैलेंस बनाने में मुश्किल होती है। आप जब एकदम बैठ कर उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे पाँव के नीचे कुछ है ही नहीं, यानी कि फ़ोम बना हुआ है। तो उस फ़ोम को कम करने के लिए ये टास्क स्पेसिफ़िक एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं फुट ड्रॉप पेशेंट को, ताकि उनके पाँव के पट्टे चलने शुरू हों और वो बेहतर हों। तो इसके लिए मेजर ये होता है कि हम इनको प्रॉपर स्टिमुलेशन थेरेपी देते हैं। इनका जो लेफ़्ट पाँव है उसकी अगर हम इंटेंसिटी चेक करें अपनी मशीन्स पर तो हम फुल इंटेंसिटी देते हैं, तब जाकर उनका पाँव मूव करता है और उनको महसूस होता है। लेकिन जो इनका राइट वाला है उसके अंदर कम इंटेंसिटी में भी इनको अच्छी वाइब्रेशन और स्टिमुलेशन महसूस होती हैं। अब इस पाँव को बेहतर करने के लिए हम इनकी अब एक्सरसाइजेज़ एडवांस करते जा रहे हैं। अगर आप ये एक्सरसाइजेज़ देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि पहले बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, अब जो है वो जब ये मूवमेंट कर रहे हैं तो इनका पाँव अब आगे से उठ रहा है। तो हमारा गोल ही यही होता है कि हमने जो है वो पाँव को आगे की तरफ से उठाने की कोशिश करवानी होती है। तो वो किस तरह पॉसिबल होता है, वो सबसे पहले मरीज़ को मोटिवेट किया जाता है। जब मरीज़ मोटिवेट होता है, उसकी विल पावर बनती है, तब वो ये एक्सरसाइजेस कर सकता है। अगर आपका भी फुट ड्रॉप हो गया है तो आप भी एक्सरसाइजेस देख कर किया करें। इससे क्या है कि आपके पट्टे चलने शुरू होंगे। देखें जब नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं, या तो किसी भी वजह से सियाटिक नर्व डैमेज होती है या आपको किसी इंजरी की वजह से फुट ड्रॉप हो जाता है, तो उसके अंदर क्या है कि नर्व की कमज़ोरी की वजह से मसल भी कमज़ोर हो जाता है। तो हम सबसे पहले फ़ोकस करते हैं कि नर्व को स्टिमुलेट किया जाए, ताकि उसके अंदर अगर करंट बचा हुआ है तो उस करंट को दोबारा से मतलब कि बेहतर करके और इनके मसल्स को सप्लाई करवाया जाए। जब मसल्स को अच्छा करंट मिलेगा तो मसल्स जो हैं वो चलना शुरू होंगे, उनके अंदर एक्टिवनेस आएगी, उनकी मसल टोन बनेगी। देखिए इसके अंदर मसल टोन डिक्रीज़ हो जाती है। आप ये पाँव रखते हैं तो स्टार्ट में ऐसे फील होता है जैसे किसी फॉर्म पर रख रहे हैं और पाँव की ग्रिप नहीं होती, आप ऐसे होता है कि जैसे मतलब कि हवा में पाँव रख रहे हैं। तो इसके लिए हम ये एक्सरसाइजेस करवाते हैं। ये एक्सरसाइजेस निहायत इफ़ेक्टिव हैं। ये एडवांस टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस हैं फुट ड्रॉप के लिए। इसके अंदर आपने आगे से पंजा उठाना है, फिर आपने कदम बढ़ाना है। ये आप अपनी घर की सीढ़ियों के ऊपर भी इसको कर सकते हैं। इससे क्या है कि एक तो मसल पे प्रेशर अच्छा पड़ता है और साथ में जब आप वॉक करते हैं तो आपके मसल्स उसको अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि हमने अब इनके बॉडी के ऊपर थोड़ा ज़ोर डालना है। उस ज़ोर को डालने के लिए हम एक्सरसाइज को थोड़ा मुश्किल कर देते हैं। जैसे जैसे मुश्किल एक्सरसाइजेस करेंगे वैसे वैसे इनकी बॉडी उसके ख़िलाफ़ अच्छी स्ट्रेंथ डेवलप करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।